हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। भविष्य मालिका में साफ साफ लिखा है कि कल्कि जी पर लोग यकीन नहीं करेंगे। जो जितना ज़्यादा नास्तिक हैं उनको लगेगा ये सारी बातें तो फेक है, फालतू की बातें हैं। लेकिन जिनके मन में थोड़े बहुत भाव होंगे, पिछले जन्म का पुण्य जिनका साथ होगा, उनको बिल्कुल विश्वास होगा कि कल्कि जी आने वाले हैं और आ चुके हैं। बहुत जल्दी उनके दर्शन होने वाले हैं। क्योंकि नास्तिक इंसान तो बहस करने लगेगा ना। आप बताएंगे कल्कि जी के बारे में, बोलेगा कहाँ भगवान ही नहीं होते हैं, वो तो भगवान पर भी यकीन करने को तैयार नहीं। भगवान होते तो इतनी ज़्यादा दुख परेशानी थोड़ी होती, इतना ज़्यादा इंसान थोड़ी परेशान होता, यहाँ पे बचा लेते, वहाँ पर भगवान आकर बचा लेते। भगवान तो आकर बचा लेंगे, लेकिन हमें भी तो मानना पड़ेगा ना, या भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी सच्चे मन से कि भगवान हमें बचा लो। तो हमारा मन तो सच्चा है नहीं, जब भगवान पर यकीन नहीं तो कैसे प्रार्थना करें। जैसे भगवान पतित पावन है ना, लेकिन भगवान पतित को पावन करते हैं, लेकिन तभी भगवान पावन करेंगे ना जब हम खुद को पतित माने। हम तो अपने आप को सर्वज्ञान ही मान लेते हैं। हमें तो लगता है हमें तो सब कुछ आता है, हमें सब कुछ मालूम है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम लोगों का ईगो ही इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि हम मानते ही नहीं कि भगवान की सत्ता हो सकती है, या हम गलत हैं, हम पतित हैं, या हम बुरे हैं। हम तो सर्वगुण संपन्न हैं, तो भगवान फिर किसे पावन करने आएंगे? आप ये भी बताओ ना, जब हम सब कुछ हैं तो। इसी तरीके से कुछ लोग बोल देते हैं आप कल्कि जी के बारे में इतना वीडियो बनाते हो, क्या कल्कि जी आपको आकर बताते हैं अपने बारे में? कल्कि जी आकर नहीं बताते। बहुत सारे स्रोत हैं ना, हम बताते हैं तो जैसे भविष्य मालिका है, और भी ऐसे स्रोत हैं जिनसे पता चलता है कल्कि जी के बारे में। और सबसे मेन सबसे बड़ी बात है कि खुद फील होता है। आपको भी फील होगा, आप भगवान पर विश्वास करके देखिए, आपको भी ध्यान में या नॉर्मली भी आप भगवान का नाम लेते सब कुछ फील होगा। आपको सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगी। जब हम भगवान में से जुड़ने लगते हैं, आध्यात्म से जुड़ने लगते हैं, तो हमारी आत्मा ही हमें सच दिखाने लगती है। सबकॉन्शियस माइंड कह लो चाहे, तो साइंस की भाषा में कि सबकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ बताने लग जाता है। लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि हम ध्यान करें, आध्यात्म से जुड़े, उनसे ध्यान नहीं होता तो उनका मन भटकने लगता है, अरे ये सब कैसे होगा, ये तो हमसे होता नहीं। तो आप सोचिए, कोई भी चीज़ धीरे धीरे होती है ना। कोई छोटा बच्चा एकदम से चलना नहीं शुरू कर देता, कितनी बार गिरता है तब वो चलना शुरू करता है। इसी तरीके से जब आप साइकिल चलाए होंगे तो याद करिए कितने बार गिरे होंगे, गिर गिर के फिर हम कोई चीज़ सीख जाते हैं। कभी कभी नहीं गिरते, कुछ हमारे पिछले जन्म के पुण्य होते हैं जिसकी वजह से हम आसानी से कहीं आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आपने सुना भी है ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सर पर होत निशान। तो बार बार अभ्यास करने से कुएं के पे आपने देखा होगा, बार बार वहाँ पे रस्सी आती जाती, तो वहाँ रस्सी इतने बड़े इतने कठोर पत्थर पे भी निशान बना देती है। तो हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। हम क्या करते, एक दो बार ट्राई करते हैं, अरे ये तो बहुत कठिन काम है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा ना, जितने भी संत हुए हैं, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, वो लोगों ने सब किया। हम लोगों से अलग थोड़ी थे, जैसे हमारी बॉडी है वैसे उनकी भी बॉडी थी। सब कुछ हमसे ही मिलता जुलता था, दो आँखें, नाक, मुंह, सब कुछ हमारी तरह ही था। लेकिन वो लोग यहाँ तक पहुँचे ना सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से, मन को कंट्रोल करके, है ना। वो आगे बढ़े। शुरू में तो प्रॉब्लम होती है, सबको होती है, लेकिन आप धीरे धीरे अभ्यास करते रहेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। और आप जब देव को आपको पता चलेगा ना, जैसे आपको भगवान पर विश्वास है तब तो आप ठीक है, लेकिन अगर भगवान पर विश्वास नहीं है ना, जिसे उसे पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। उसको तो ये भी लगेगा कि अरे इतनी तेज़ी से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि वो लास्ट तक यही कहता रहेगा, ऐसा तो पहले भी होता था, ऐसा तो पहले भी होता था। हम बताते कोई घटना ऐसे हो रही है तो लोगों को लगता है ये पहले भी होता था, पहले भी होता था, ये सच्चाई है। लेकिन इतनी सारी बुरी घटनाएं एक साथ कभी नहीं होती थी। अभी आप देख रहे हैं आग लगना, आग लगना। गर्मी के दिन में तो डेली आग लग रही थी, अभी बारिश के दिन में भी आप देख लो आग तो लगी रही है। कैसे धमाका पे होता जा रहा है, कितना बड़ा बड़ा एक्सीडेंट होता जा रहा है। रोड एक्सीडेंट भी आप देख लो, कहीं पर कुछ कमी नहीं आई है। प्राकृतिक आपदाएं तो है ही, और बाकी जगह भी कुछ कमी नहीं आई है। युद्ध भी अपना फिर से स्टार्ट हो गया है ना। बाकी के देश भी जुड़ने लग जाएंगे। और एक बात भविष्य मालिका में ये भी लिखा है, विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी। ऐसा नहीं है कि विश्व युद्ध हो जाएगा, सब एक दूसरे पे परमाणु फेंक रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पूरी तरीके से पृथ्वी नष्ट हो जाए। पूरी तरीके से तो कुछ भी नष्ट नहीं होगा, युद्ध की स्थिति बनेगी और युद्ध भी होगा। लेकिन
पूरी तरीके से कुछ नहीं होगा। यही जो पूरी तरीके से सब कुछ नष्ट ना होए ना, इसलिए ही तो भगवान इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आ रहे हैं। नहीं तो फिर भगवान का क्या काम, अगर सब कुछ अपने आप रुक जाएगा तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। बिना भगवान के आए कहीं पर भी कुछ ठीक नहीं हो सकता। आप सोचिए कि इतने ज़्यादा लोगों के मन में गंदगी भर चुकी है, सात्विक लोगों के मन में भी, जो भगवान को भी मानते हैं तो भी उनका मन कभी ना कभी तो भटक ही जाता है, संसार में लग ही जाता है ना। तो अब ये कैसे कंट्रोल होगा? इतना ज़्यादा कली पुरुष का वास हर जगह पर है, तो सिर्फ इसे भगवान की एनर्जी कंट्रोल कर सकती है। तो इसलिए भगवान का धरती पर आना बहुत ज़रूरी था। नहीं तो आप आज की स्थिति देख लीजिए, इतना भयानक तो सब कुछ हो रहा है, एक दूसरे का लोग मर्डर करने में भी संकोच नहीं कर रहे। ये तो भयानक स्थिति बनी हुई है। लेकिन अगर युद्ध होता है तो सारे देशों के पास परमाणु हथियार है। आप सोचिए कि उस समय तो सिर्फ हिरोशिमा नागासाकी पे एक परमाणु बम गिरने से वहाँ की क्या स्थिति हुई थी। अब तो सब देशों के पास है परमाणु हथियार, सब एक दूसरे देश में फेंकेंगे, परमाणु हथियार का उपयोग करेंगे, तो क्या कोई देश बचेगा? पृथ्वी ही बचेगी क्या? बस आप अब इतना बता दें। नहीं हो सकता कि कुछ बच जाए। इन्हीं सबको रोकने के लिए ना भगवान का आना बहुत ज़रूरी है। और उनके भक्त तो त्राही त्राही कर ही रहे थे भगवान के, कि है ना, भगवान कब आएंगे कब आएंगे। तो उन सब के लिए भगवान तो आते ही हैं, क्योंकि उन्होंने तो गीता में वचन दिया है कि जब जब प्रॉब्लम बढ़ेगी, भक्तों के साथ अत्याचार, भक्तों के ऊपर अत्याचार होगा, है ना। और भक्त लोग जब त्राही त्राही कर उठेंगे कि भगवान अब आ जाइए, आपके सिवाय अब कोई पृथ्वी को नहीं बचा सकता, तो भगवान जरूर आएंगे। ये उनका वचन है गीता में, उन्होंने स्वयं गीता में ये कहा हुआ है। तो बिल्कुल, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप अपना विश्वास ना बना कर रखो भक्ति में। और लोग जो बोलते रहते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये होगा, और कुछ लोग तो और आगे निकल जाते हैं, तो खुद को ही कल की बताने लग जाते हैं। वो इतने महान बन जाते हैं ना कि उनको लगता है वो भगवान से भी आगे है। ये नहीं सोचते कि इससे कितना बड़ा पाप होगा। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो वो यही है कि भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलना, जिसे नामा अपराध कहा जाता है। कितना बड़ा वो अपराध कर रहे हैं। और हद ये है कि खुद को कल की अवतार बता रहे हैं, 64 कलाओं से परिपूर्ण। और उनको पता भी है कि भगवान होते क्या हैं। बस आ कर के एक कमेंट करना है और किस कुछ भी बोल दो, हम ही कल की हैं, तो लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाए। लेकिन ये नहीं पता कि लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन उनको सब मन में तो गालियाँ ही देते हैं कि ये भगवान बनने चला, एक कलाओं के बारे में तो पता नहीं, 64 कलाओं के बारे में बात कर रहा है। और एक बात, अभी तो हम यही बोलते हैं कि कल्कि जी को भी अभी नहीं पता है कि उनके अंदर 64 कलाएं हैं या वही कल्कि अवतार हैं। धीरे धीरे ये सच्चाई है कि उनकी एनर्जी बढ़ रही है, और जैसे जैसे उनकी एनर्जी बढ़ रही है, उनकी एनर्जी के बढ़ने से सब सकारात्मक शक्तियों की, सकारात्मक लोगों की, भक्तों की एनर्जी बढ़ रही है। तभी तो भक्तों का अच्छा टाइम चल रहा है ना अभी। ये सोच लीजिए कि धीरे धीरे भक्तों का अच्छा टाइम चल रहा है। अभी भी प्रॉब्लम तो आ रही है उन लोगों को, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन क्या है, पहले जितनी कठिनाई से वो प्रॉब्लम जो है संभलती नहीं थी, कितनी भी कठिनाई से वो प्रॉब्लम और बढ़ती जाती थी, है ना। और ऐसे पहाड़ की तरह स्थिति बन जाती थी, इतनी विषम परिस्थिति बन जाती थी कि वो प्रॉब्लम जो है संभाल ही नहीं पाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आने वाले समय में भक्त लोगों को लगेगा कि अरे इतनी इजी लाइफ है अपनी, ये तो पहले क्यों नहीं थी, है ना। पहले वो लोग लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो बुरे लोग हैं वो तो आके उनके साथ लड़ाई झगड़ा सब करते थे और भोले भाले होते थे। भक्त लोगों के पास इतना दिमाग थोड़ी था कि संसार से कैसे निपटा जाए। वो तो अपना पूरा दिमाग जो है भगवान में रखे होते या अच्छा करने में रखे होते थे। उनको तो यही लगता था ना कि हम अच्छा करेंगे तो भगवान हमारे साथ हमेशा अच्छा करेंगे। तो उनका विश्वास तो भगवान में पूरी तरीके से था, उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया, इसलिए तो वो भक्त है ना। और लोगों को ये लगता है कि भक्त जो है गलत काम करेंगे, तो भक्त कोई गलत काम नहीं करेंगे, और ना ही भगवान गलत काम करेंगे। कोई भी कल्कि जी में बुरी आदतें नहीं रहेंगी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि वो शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे या उल्टा सीधा काम करेंगे, तो ऐसे कोई भी बुरी आदत भगवान में नहीं होगी। वो अपना आदर्श स्थापित करेंगे। जो जो कमियां कृष्ण अवतार में रह गई थी, जो कमियां राम अवतार में रह गई थी, वो सारी कमी जो है कल्कि जी में समझ लो बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तभी तो हम बोलते हैं 64 कलाओं से परिपूर्ण होकर भगवान आ रहे हैं।
अब भगवान 64 कलाओं से परिपूर्ण होकर आ रहे हैं, तो साथ में उनके पद्मा जी भी आ रही हैं। जब भगवान में 64 कलाएं हैं तो देवी माता में भी कलाएं तो होंगी ही, है ना। और एक बात हम जो है पद्मा जी के बारे में यही बोल सकते हैं कि कल्कि जी से पहले पद्मा जी को पता चलेगा कि वो पद्मा जी हैं, और वही कल्कि जी को याद दिलाने में उनकी सहायता करेंगी, वही कल्कि जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। जब पूरी दुनिया भी उनके खिलाफ होंगी ना, तो एक पद्मा जी ही होंगी जो कल्कि जी के पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। वो उनकी शक्ति है। लोगों को लगता है ना कि भगवान जब 64 कलाओं के साथ आ रहे हैं तो पद्मा जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। और आप ये भी देख लो, जब राम जी के रूप में भगवान आए थे तो सीता माता को वनवास मिला था, है ना। सीता माता वन को चली गई थी। पहले तो रावण हर के ले गया था, बाद में माता को कितना कष्ट भोगना पड़ा था। अब सीता माता को कष्ट हुआ तो राम जी को भी कोई अच्छा तो नहीं लगा होगा, उनको भी उतना ही कष्ट हुआ है। इसी तरीके से कृष्ण अवतार में राधा जी से तो कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ, यहाँ पे भी बिछोह हो गया उनका, उतना कृष्ण जी को भी बुरा लगा होगा, है ना। और इसी तरीके से अब कलयुग के टाइम पे इन लोगों का बिछोह नहीं होगा, इन लोगों का बिछोड़ना नहीं होगा। जैसे सीता माता और राधा जी के साथ हुआ, इस बार पद्मा जी हमेशा कल्कि जी के साथ रहेंगे। इसलिए तो बोला हर तरीके से परिपूर्ण अवतार रहेंगे। कोई भी आरोप नहीं लगा सकते कि आपने सीता माता को क्यों छोड़ा, राधा जी को क्यों छोड़ा, है ना। इस समय जो है कोई भी आरोप कल्कि अवतार पर नहीं लगेगा। इसलिए तो हम बोलते हैं निष्कलंक अवतार। अगर वो भगवान जो है ड्रिंक करने वाले होते, जुआ खेलने वाले होते, तो निष्कलंक अवतार थोड़ी कहलाते। तो आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए कि निष्कलंक अवतार क्यों कहा गया है। कहीं पर भी कोई उनकी कमियां नहीं निकाल सकता। किसी ने कहा था ध्यान कैसे करें, तो आप अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं ना। ध्यान करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अब आप देख सकते हैं कि सांस जो है आ रही है जा रही है। अक्सर क्या होता है आपके सांस में, नाक में जो है एक ही तरफ की सांस चलती है, कभी राइट के साइड चलेगी कभी लेफ्ट के साइड। आप ऐसे उंगली रखकर फील कर सकते हैं कि किस तरफ की सांस चल रही है ना। तो राइट तरफ की सांस होती है उसको सूर्य की तरफ की सांस बोलते हैं ना, और लेफ्ट तरफ की चंद्र की सांस। तो अब आप सांसों पर ध्यान दे सकते हैं कि कौन सी सांस जो है चल रही है। आप बार बार सांसों पर ध्यान देंगे ना तो धीरे धीरे करके ना आपका ध्यान लगने लगेगा। देखो आप बहुत जल्दबाजी मत करना, बहुत जल्दी में मत रहना, है ना। महावीर जी को तो 11 साल लग गए थे ध्यान करने में, ध्यान में डूबते डूबते, है ना, सच्चाई पता लगाने में। बुद्ध जी को भी कई साल लगे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं काफ़ी साल तक के मेहनत करते हैं ना, तब जाके सक्सेस मिलता है। अब हम क्या होते हैं 2-4 दिन करते बोर लग गया, अरे ये तो नहीं हो रहा है। अब नहीं हो रहा है तो भी बैठिए, कैसे नहीं होगा। कोई काम आप दृढ़ निश्चय करके बैठिए कि आपसे ज़रूर होगा, तो ज़रूर आपका ध्यान लगने लगेगा। ये आज हमने सांसों के ऊपर आपको ध्यान बताया, जिसे विपश्यना ध्यान भी कहते हैं। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और ध्यान की एक आध विधि ज़रूर बता देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।